भगवान के दर्शन के लिए राजा अपनी प्रजा को पहाड़ पर ले जाते हैं, लेकिन कौन जानता था कि ऐसी घटना घटेगी जो राजा के साथ साथ भगवान कृष्ण को भी हैरान कर देगी। रामगढ़ नाम के राज्य में राजा नागेंद्र देव का शासन था। वे अपनी प्रजा के लिए बड़े ही समर्पित और न्यायी थे, जो हमेशा उनके भले के लिए काम करते रहते। उनके इसी नेक दिल और धार्मिक स्वभाव के कारण राज्य में सदा खुशहाली रहती थी। एक दिन उनकी अच्छाई से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, नागेंद्र, हम तुम्हारे पवित्र हृदय और भक्ति से बहुत खुश हैं। तुम जो चाहो मांग लो, हम तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। हे मुरलीधर, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं बस यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, वैसे ही मेरी प्रजा को भी अपने दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दें। नागेंद्र, ये संभव नहीं। सभी के मन उतने पवित्र नहीं हैं और ना ही उनके कर्म इतने शुद्ध हैं जितने तुम्हारे हैं। पर राजा ने अपनी प्रजा से जो प्रेम किया था, उसके कारण वे भगवान कृष्ण से बार बार यही विनती करने लगे। अंत में भगवान कृष्ण ने अपने इस भक्त की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, ठीक है नागेंद्र, कल सवेरे पहाड़ी पर अपनी सारी प्रजा के साथ आ जाना। मैं वही उन्हें दर्शन दूंगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इस खबर को सुनकर राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी प्रजा कल सुबह पहाड़ी के पास एकत्रित हो। वहां पर उन्हें स्वयं भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। प्रजा इस खबर से बहुत खुश हुई और सभी भगवान के दर्शन के लिए बेकरार थे। जब अगले दिन आया, सभी राजा के साथ पहाड़ी के पास जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक जगह पर तांबे के सिक्कों का एक ढेर दिखाई दिया। इसे देखकर कुछ लोग लालच में आ गए और उस ओर भागने लगे। तब राजा ने सबको रोकते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम भगवान कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, इसलिए इन तांबे के सिक्कों की ओर ध्यान मत दो। ज्यादातर लोग तो राजा की बात मान लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी थे जो अपने लालच पर काबू नहीं रख पाए और तांबे के सिक्कों के पीछे भाग गए। बाकी जो लोग राजा के साथ चलते रहे, उनके सामने थोड़ी ही दूर पर चांदी के सिक्कों का एक और पहाड़ आ गया। अब राजा फिर से बोले, चांदी के इस लालच में मत पड़ो। हम तो श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, उनके दर्शन से बड़ा कोई धन नहीं। लेकिन इस बार भी कुछ लोग चांदी के लालच में आकर वहां से भटक गए। ईश्वर के दर्शन तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन इतने सारे चांदी के सिक्के फिर कभी नहीं मिलेंगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें सोने के सिक्कों का एक विशाल पहाड़ नजर आया। इस बार तो जो लोग बचे थे वो भी सोने के पहाड़ की ओर भाग गए और राजा केवल अपनी रानी के साथ बचे। राजा ने रानी से कहा, देखा तुमने, लोग कितने भटके हुए हैं। उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन की महत्ता ही नहीं पता। भगवान के सामने तो सारी दुनिया की दौलत भी व्यर्थ है, लेकिन इन्हें कौन समझाए। आगे चलकर जब राजा और रानी और भी आगे बढ़े तो उन्हें हीरों का एक और पहाड़ नजर आया जो दूर से ही चमक रहा था। इस बार तो रानी भी खुद को रोक नहीं पाई और हीरों को इकट्ठा करने लगीं। गठरी बनाकर हीरे भर लिए, यहां तक कि वो अपनी साड़ी के पल्लू में भी हीरों को बांधने लगीं। इस तरह रानी के लालच को देखकर राजा बहुत दुखी हुए। अंत में राजा अकेले ही उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां भगवान कृष्ण उनका इंतजार कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने राजा को देखते ही पूछा, नागेंद्र, तुम्हारी प्रजा कहाँ है? मैं तो उन्हें दर्शन देने के लिए यहाँ पर हूँ। राजा बहुत ही दुखी मन से अपनी और अपनी प्रजा की कमजोरियों को स्वीकार करते हुए उनके सामने सर झुकाए खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, नागेंद्र, जो लोग सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं, वो मेरी सच्ची भक्ति को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। मुझे माफ करें प्रभु, मैंने अपनी और अपनी प्रजा की कमजोरियों को नहीं पहचाना। इधर जब वो लोग सोने, चांदी और हीरे की गठरियां लेकर घर पहुंचते हैं और गठरी खोलकर देखते हैं तो उन्हें सोने, चांदी और हीरे की जगह सिर्फ पत्थर नजर आते हैं। तब उन्हें समझ में आ जाता है कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हो गए।
लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था।